स्वागत है आपका फिर से थाला ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और हम आपको पढ़ाएंगे आज क्लास 10th मैथ का बेसिक का पार्ट 2। क्या है बेसिक का पार्ट 2? तो ये अध्याय क्या है हमारा, आप ही लोग बोलिए 30 यानी 3rd। तो इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। अच्छा, पार्ट 1 में हमने बताया दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे, क्योंकि उसमें चर के बता दिए थे किस तरह, क्योंकि उसमें जिस ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें चर का उपयोग किया जाता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। अब जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है। आप लोग को दिख रहा है ना? तो चलिए इसी पे आज हम बात करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। चलिए इसी आज जानेंगे। चलिए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण आप लोग को दिख रहा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ऐसे रैखिक समीकरण युग्म जिसमें दो समीकरण को लिखा जाता हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। समझे किस तरह कहलाता है? ऐसे रैखिक समीकरण युग्म जिसमें दो समीकरण को लिखा जाता है उसे ही रैखिक समीकरण युग्म का दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस तरह से आसान भाषा में है कि नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है, जिसमें दो समीकरण को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। कौन रैखिक समीकरण? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल भी हम दिखाए हैं, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, एग्जाम्पल देखिए आप लोग। हाँ, जैसे x + y = 2, 2x + 3y = 1। ये दो समीकरण है कि नहीं? पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, उसमें हम क्या दो चर वाले समीकरण, तो ये इसलिए हम बताए समीकरण बाद में युग्म बताएं तो हो गया। अब देखिए इसको रैखिक समीकरण युग्म कराया। अब देखिए a + b = e, a + b = 0। क्या रैखिक समीकरण युग्म? इसमें भी दो समीकरण है कि नहीं? इसमें भी क्या है हमारा? दो समीकरण है। इसमें भी हमारा दो समीकरण है। अब देखिए कि ये जो दो समीकरण हम बताएं, अब इसका मानक रूप इसको बता दिए। अब एक चीज देखिए, रैखिक समीकरण का यानी कि रैखिक समीकरण मतलब एक चर वाले समीकरण का जो है कि व्यापक रूप क्या होता है, ठीक ना? एक चेक कर लें, हम कंफर्म नहीं है से जो भी हो, लेकिन हाँ सही है। रैखिक समीकरण का व्यापक या मानक रूप अभी जो हम आपको बताएंगे, तो ये चीज़ अभी हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ देखिए A1 B1 C1, ये जो है कि रख लीजिए यार, इससे ऑब्जेक्टिव भरा हुआ आता है। ये चीज़ जो है कि ऑब्जेक्टिव भरा हुआ, इसलिए हम आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत ऑब्जेक्टिव जो है कि पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, अभी 3 माही एग्जाम आ रहा है, उसमें भी पूछेगा, है कि नहीं? और बहुत बोर्ड एग्जाम में तो ये भरा हुआ रहता है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव में ही भरा हुआ रहता है कि इस तरह से A1/A1, ये आगे आपको बहुत ही काम देगा। तो चलिए इसका व्यापक रूप क्या है? रैखिक समीकरण का व्यापक या मानक रूप A1, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, सीधी तरह A1 + B1 + C = 2, A2 + B2 = C2 = 0। अब देखिए x का इसलिए लगा क्योंकि x का मान बदलते रहता है, इसलिए, ठीक ना? तो अगर आप लोग को उतारना है तो उतार सकते हैं, उतार लिए। उतारिए उतार लिए हैं तो एक बार और फिर से समझा दे क्या, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है आप लोग को एक बार नहीं समझाना ही। और तो यहाँ आप देखिए हमारा तो चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसका बेसिक चल रहा है किस चीज़ का? क्योंकि इसका बेसिक अगर नहीं बताएंगे तो आप लोग को दिमाग में घुसेगा ही नहीं। आप लोग को बेसिक अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आप लोग को दिमाग में घुसेगा ही नहीं। तो चलिए, अगर आप बेसिक पढ़े हैं तो कहीं से तो घुस तो सकता है, लेकिन हम जो आसान भाषा में समझाएंगे वो आसान भाषा में आपको समझाएगा शायद ही कोई। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसे रैखिक समीकरण है ना, यहाँ पे ऐसे रैखिक समीकरण युग्म जिसमें दो समीकरण को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ऐसे रैखिक समीकरण युग्म जिसमें दो चर वाले लिखे हैं यहाँ पे देखिए,
ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें दो समीकरण को लिखा जाता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, x प्लस वाई बराबर 0 क्या है रैखिक समीकरण, a प्लस बी बराबर, इसमें भी दो समीकरण है कि नहीं है ना, इसमें भी दो समीकरण, रैखिक समीकरण यूज होगा। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, अब देखेंगे रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो हम लोग को हम आपको लिखाए हैं, हम जो आप लोग को लिखाए हैं वो क्या है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1 प्लस b1 प्लस c1 यानी कि f का मान बदलते रहेगा, a2 प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गया। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।